नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा शर्मा स्वागत करती हूँ आपके YouTube चैनल एजुकेशन हाउ विद ट्रिक में। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग साइंस का टॉपिक, यानी विटामिन की कमी से कौन से रोग हो सकते हैं। आज का ये वीडियो आप लोगों के नॉलेज के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। हमें पता होना चाहिए कि यदि हमारे शरीर में किसी भी विटामिन की कमी हो जाती है तो ऐसी सिचुएशन में हमें कौन सा रोग हो सकता है, यानी कौन से विटामिन की कमी से कौन सा रोग हो सकता है। ये ट्रिकी वीडियो आज मैं आपके लिए लाई हूं और हर एक रोग को मैं बहुत ही शानदार ट्रिक से आपको बताऊंगी। तो आज के इस वीडियो में अंत तक बने रहें। यदि आप किसी भी प्रतियोगी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलो दोस्तों, हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हाउ विद ट्रिक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन बटन को अभी प्रेस करें ताकि आने वाले ऐसे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलो दोस्तों, हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसका टॉपिक है विटामिन की कमी से होने वाले रोग। तो देखो दोस्तों, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। ट्रिक से याद करो अब इसको। विटामिन ए, कौन सा विटामिन है? ए। और कौन सा रोग हो रहा है? रतौंधी। अब देखो दोस्तों, इस रतौंधी रोग में क्या होता है? रात आ रहा है, इसमें रतौंधी यानी रात को कम दिखाई देने लग जाता है। यदि किसी व्यक्ति को विटामिन ए की कमी हो गई तो वो कौन सा रोग उसको होगा? रतौंधी रोग होगा। अब प्रश्न ये बनता है कि रतौंधी रोग में होता क्या है। तो रतौंधी रोग में रात को दिखाई देने में बहुत ही ज्यादा क्या हो जाती है? मुश्किल आने लग जाती है। आंखों के जो सफेद हिस्से होते हैं उनमें दाग या धब्बे पड़ जाते हैं। कॉर्निया जो है वो सूखना शुरू हो जाता है। और यदि ये बढ़ गया, यानी विटामिन ए की कमी से जो रतौंधी रोग हुआ है, यदि वो ज्यादा बढ़ जाता है तो ऐसी स्थिति में इलाज अगर नहीं हुआ तो स्थायी अंधापन भी हो सकता है, जो कि सहसा दोनों आंखों में हो सकता है दोस्तों। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, जिसमें रात को दिखाई नहीं देता है। इजीली आप इसको याद कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। विटामिन B1, तो B1 की कमी से, अब ट्रिक से कैसे याद करोगे? बी यानी बेरी बेरी, बी बेरी बेरी। तो विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? बेरी बेरी रोग हो जाता है। अब आपका प्रश्न ये बनता है कि बेरी बेरी रोग में होता क्या है। तो देखो दोस्तों, यदि आपके शरीर में विटामिन B1 की कमी है तो आप बेरी बेरी रोग से जरूर गुजर सकते हो। तो इसमें क्या होता है? बेरी बेरी का अर्थ क्या होता है? चल नहीं सकता, यानी कि व्यक्ति, यदि आपको बेरी बेरी रोग है तो व्यक्ति चल नहीं पाएगा। और ये सबसे ज्यादा उन क्षेत्रों में होता है जहां मुख्य आहार क्या है? चावल है, यानी जहां के लोग बहुत ही ज्यादा चावल खाते हैं, ऐसी सिचुएशन में वहीं पर क्या होता है? बेरी बेरी रोग पाया जाता है। तो विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। और बेरी बेरी रोग में, इसको ट्रिक से आप गाने की तरह याद करो, बेरी बेरी चल नहीं सकता, यानी धीरे धीरे अपन कहते हैं ना चल नहीं सकता। तो बेरी बेरी रोग में व्यक्ति क्या नहीं हो पाता? चल नहीं सकता है, वो चल नहीं पाता है। इसे कुपोषण जन्य रोग भी कहते हैं दोस्तों। कौन सा रोग कहते हैं? कुपोषण जन्य रोग भी इसे कहा जाता है। इसे काके, दोस्तों नोट करते चलो, का के और बारबियर्स, इसे नाम से जाना जाता है, काके नाम से, बारबियर्स, इंडेमिका, इन सब नामों से इसे जाना जाता है, यानी हाइड्रॉप्स, ये सब नाम बेरी बेरी रोग के ही नाम है। यानी B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। इस सिचुएशन में व्यक्ति चल नहीं पाता है। आगे बढ़ते हैं। विटामिन B2, यानी विटामिन B2। अब देखो दोस्तों, बिट्टू, हमारा बिट्टू, ट्रिक से कैसे याद करोगे? बिट्टू, तो बिट्टू को क्या हो गया है? कीलोसिस, कीलोसिस हो गया, यानी उसकी त्वचा फटने लग गई है। कीलोसिस, या फिर इतना भी आप याद कर सकते हो तो अभी बहुत है आप लोगों के लिए कि बिट्टू की त्वचा फटने लग गई है। तो बिट्टू, तो B2 यानी विटामिन B2 की कमी से कीलोसिस रोग हो जाता है। इस सिचुएशन में त्वचा फटने लग जाती है। आगे बढ़ते हैं। विटामिन B3, विटामिन B3, तो अब देखो दोस्तों, बिट्टू हो गया, अब B3 यानी बसंती का तीसरा बेटा, दूसरे बेटे की हमने बात कर ली जिसका नाम था बिट्टू, अब बसंती का तीसरा बेटा यानी B3। तो अब तीसरा बेटा जो हो गया, तीसरा बच्चा जो होता है वो मंद बुद्धि का होता है। उसके बाल भी क्या हो जाते हैं? सफेद होने लग जाते हैं। अगर बच्चा मंद बुद्धि का है और थर्ड नंबर का बच्चा है तो वो क्या होगा? बहुत ही मंद बुद्धि का होगा और उसके बाल भी क्या होने लग जाएंगे? सफेद। तो ट्रिक से कैसे याद करोगे? यानी B3 यानी तीसरे नंबर का बच्चा है, मंद बुद्धि का बच्चा है और उसके बाल क्या हो गए हैं? सफेद। तो विटामिन B3 की कमी से मंद बुद्धि रोग हो जाता है और बालों का सफेद होना शुरू हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। विटामिन B5, अब देखो दोस्तों, बिट्टू का पांचवा बेटा यानी बसंती का पांचवा बेटा विटामिन B5, पेलाग्रा, कौन सा रोग होता है विटामिन B5 की कमी से? पेलाग्रा, आगरा नाम आ रहा है,
तो आगरा यानी बसंती का 5वां बेटा यानी B5, बसंती का 5वां बेटा, बसंती में भी बी आता है, कहाँ हुआ है? पेलाग्रा, आगरा में हुआ है। त्वचा, दाद, इसमें क्या होने लग जाती है? शरीर पर दाद होने लग जाते हैं। तो ये दोस्तों समझ में आ गया, पेलाग्रा रोग में यानी विटामिन B5 की कमी से पेलाग्रा रोग होते हैं, उसमें त्वचा में दाग होने शुरू हो जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, विटामिन B6, तो विटामिन B6 की कमी से एनीमिया और चर्म रोग हो जाता है। एनीमिया और चर्म रोग, तो B6 यानी B6, तो 6 यानी 6, 6 भी बोलते हैं और 6 भी बोलते हैं, तो 6 हो यानी बिट्टू के छठे बच्चे को क्या हो गया है? एनीमिया हो गया है और चर्म रोग हो गया है। तो B6 में एनीमिया और चर्म रोग यानी विटामिन B6 की कमी से एनीमिया और चर्म रोग हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, विटामिन B7 की कमी से लकवा मारना, शरीर में दर्द होना। तो देखो 7 यानी 7 बिट्टू को लकवा भी मार गया और शरीर में दर्द भी उसके होने लग गया, यानी बसंती के 7वें बच्चे को 7 लकवा भी मार गया और शरीर में दर्द भी उसके होने लग गया। अब आगे बढ़ते हैं, विटामिन B12, तो विटामिन B12 की कमी से रक्त क्षीणता और पांडु रोग हो जाता है। तो रात के क्या बज गए? बसंती के 12 बज गए। क्यों? क्योंकि उसके बच्चे को अब क्या हो गई? रक्त क्षीणता और पांडु रोग उसके बच्चे को हो गया है। तो B12 की कमी से, विटामिन B12 की कमी से रक्त क्षीणता और पांडु रोग हो जाता है। दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब बढ़ते हैं आगे, विटामिन सी, तो विटामिन सी से स्कर्वी रोग हो जाता है। सी आ रहा है और सी स्कर्वी आ रहा है, आप इजीली इसको पकड़ सकते हो, स्कर्वी पकड़ सकते हो। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? स्कर्वी, और इसमें क्या हो जाते हैं? मसूड़े फूलने लग जाते हैं। यानी विटामिन सी की कमी के कारण होने वाला जो रोग है कौन सा है? स्कर्वी, और इसमें क्या हो जाता है? मसूड़े फूलने लग जाते हैं। शरीर के जो खासकर जो हिस्से होते हैं यानी कि जांग जो है और पैर है, उन पे क्या बनने लग जाते हैं? छोटे छोटे निशान से बनने लग जाते हैं और रोग बढ़ने पर मसूड़े सूज जाते हैं और ऐसी स्थिति में दांत गिरने लग जाते हैं। तो याद रखना, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है और इसमें मसूड़े फूलने लग जाते हैं और पूरे शरीर पर दाग होने लग जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, विटामिन डी, तो विटामिन डी की कमी से रिकेटस, कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से दोस्तों रिकेटस रोग होता है। रिकेटस, अब देखो दोस्तों विटामिन डी री कमी से, तो विटामिन डी की कमी से रिकेटस। अब आपको इसको सिर्फ ट्रिक से ऐसे याद करना होगा, डी री तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए। जैसे ही विटामिन डी आ रहा है तो री भी आपके दिमाग में आना चाहिए। तो रिकेटस, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस रोग होता है। ऑस्ट्रियो मलेशिया इसे भी क्या है? इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑस्ट्रियो मलेशिया रोग भी इसे कहते हैं। इसमें क्या होता है? ये हड्डियों का रोग है दोस्तों, जो प्राय बच्चों में होता है। बच्चों में हड्डियों की नरमाई या कमजोर होने को सूखा रोग कहते हैं। परिणाम स्वरूप अस्थिकार होकर पैरों का टेढ़ा होना या मेरुदंड में असामान्य मोड़ आ जाते हैं, इसी प्रकार की विकृति को क्या कहते हैं दोस्तों? ऑस्ट्रियो मलेशिया रोग भी इसे कहा जाता है। तो विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होता है। बढ़ते हैं अब आगे दोस्तों, विटामिन ई की कमी से नपुंसकता, कौन सा रोग होता है? विटामिन ई की कमी से नपुंसकता रोग या बद्धता रोग हो जाता है। इसमें कोई ट्रिक बताने की जरूरत नहीं है, आप इजीली कर सकते हो। विटामिन ई की कमी से नपुंसकता या बद्धता रोग हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का न बनना, कौन सा रोग? यानी विटामिन के, यानी उसके क्या हो गया है? रक्त का थक्का नहीं बन रहा है, उसके शरीर में रक्त का थक्का नहीं बन रहा है। तो विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का न बनना। इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो यही समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि हर एक ट्रिक को आपने ध्यान से सुना होगा, समझा होगा और अपनी नोटबुक में नोट कर लिया होगा दोस्तों। और यदि ऐसे ही और ट्रिकी वीडियोस आपको पढ़ने हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने उनके लिंक दिए हुए हैं। अगर आपको संविधान से संबंधित कुछ पढ़ना है, राज्यों की राजधानी आपको याद करनी है, मुख्यमंत्री आपको याद करने हैं ट्रिक से, तो उसकी भी लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। इसी के साथ मैं अब आपसे अलविदा लेती हूँ, लेकिन उससे पहले आप अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब विद ट्रिक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन बटन को अभी प्रेस करें ताकि आने वाले ऐसे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों।